सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं डिस्टिंग्विश अमंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल। ये सभी जो है जितने भी अभी रिएक्शन आगे पढ़ने वाले हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत ही आते हैं। और चूंकि हम अल्कोहल से रिलेटेड चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल से रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही पढ़ना है, जिसमें डिस्टिंग्विश को भी हम पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम किस प्रकार से प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करेंगे। इनको समझने के लिए आ जाते हैं, चूंकि हमने पहले क्लासिफिकेशन पढ़ चुका है अल्कोहल का और इसके बाद कुछ प्रिपरेशन रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन भी हमने देख चुका है, तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले रिएक्शन आपको सरल लगे, कैसे याद रख सकते हैं उसको बता रहा हूं मैं। पहला रिएक्शन हमें देखने हैं डी हाइड्रेशन, पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है डी हाइड्रोजिनेशन। तीसरा है ऑक्सीडेशन। चौथा है विक्टर मेयर मेथड। और पांचवा है ल्यूकास टेस्ट। ये 5 हमें मेथड्स पढ़ने हैं जिनके आधार पर हम तीनों अल्कोहल्स को, तीनों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को अलग अलग पृथक कर सकते हैं या उनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो क्रम से देखते हैं। सबसे पहला है डिहाइड्रेशन मेथड्स के द्वारा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल का किस प्रकार से उनमें अंतर स्पष्ट करते हैं। तो उदाहरण देते हैं। प्राइमरी अल्कोहल के लिए मैं ब्यूट्रिक अल्कोहल ही ले रहा हूँ। ब्यूट्रिक अल्कोहल को हम प्राइमरी में भी ले लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल के अंतर्गत भी और टर्शरी अल्कोहल के अंतर्गत भी। CH3 CH2 CH2 CH2OH। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, सबसे पहले समझ लें डिहाइड्रेशन क्या होता है। इसको हम कहते हैं हिंदी में निर्जलीकरण, अर्थात जब जल का जो अणु है वह इस अल्कोहल से अलग हो। किस प्रकार से अलग होगा, तो यहाँ पर वो ऑक्सीजन भी है और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन वो कहाँ से निकलेगा, तो जब हम यहाँ पर लेंगे, क्या लेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में कितना कंसंट्रेट लेंगे, लगभग 75% H2SO4 लेंगे। ये आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे और प्लस इसको हम क्या करेंगे, गर्म करते हैं। कितना गर्म करना है इसको, यहाँ पर लगभग हमें 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये याद नहीं रख पा रहे हैं तो आप इसका निशान भी लगा सकते हैं। H2O जब यहाँ से बाहर होगा तो बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये है ब्यूटीन बन गया। कौन सा ब्यूटीन है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है तो ब्यूट 2 इन कहलाता है। ये मेन प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन होता है। कहीं पर ब्यूट 1 इन भी बनता है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वह क्या बनता है, ब्यूट 2 इन। ये है प्राइमरी अल्कोहल का। सेकेंडरी अल्कोहल में आ जाते हैं। यहाँ पर भी हम ब्यूटिल अल्कोहल ही लेंगे, लेकिन सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल लेंगे। उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3 CHOH। ये सेकेंडरी हो गया। इसको भी सेम उपस्थिति हमें
कंसंट्रेट H2SO4 लेना है। यहाँ से इसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा डाइल्यूट रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर भी लगभग कितना डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है इसको, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, यहाँ भी ब्यूटीन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आ जाते हैं टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल का CH3 है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं COH। यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 और यहाँ पर हम इसे गर्म करेंगे। लगभग कितना गर्म करना है, 90 डिग्री सेल्सियस तक। इसकी अपेक्षा यहाँ पर कम परसेंटेज रहेगा H2SO4 का। और यहाँ पर जो बनेगा CH3 और C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ कौन सा कंपाउंड बना, यहाँ बना मेथिल और प्रोपीन। या कौन से नंबर पे है, इसका नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2, तो 2 मेथिल, एक मेथिल हो गया और दूसरा प्रोपेन से रिलेटेड है, तो 2 मेथिल 2 प्रोपाइन का फॉर्मेशन होता है। और साथ में अच्छा, तीनों जगह पर क्या बनेगा, यहाँ से क्या अलग हो रहा है, H2O, तो H2O का रिमूवल हो रहा है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल जो है अलग अलग कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करते हैं, एल्कीन का। ब्यूटीन बना, यहाँ पर भी ब्यूटीन बना और यहाँ पर मेथिल प्रोपाइन का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से हमने कौन सा रिएक्शन देख लिया, डिहाइड्रेशन। इसके बाद इसी से मिलता जुलता हुआ रिएक्शन आ जाते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। दूसरा डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है, जहां से इन्हीं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से ही किसका रिमूवल होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर तो सबसे पहले आप सभी जगह क्या चेंज कर दें, इनकी उपस्थिति वही है अल्कोहल, यहाँ पर परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम ले लेते हैं कॉपर और साथ में इसे लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है, 300। यहाँ पर भी कॉपर के साथ में टेम्परेचर कितना रहेगा, 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी कॉपर और साथ में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्या बनेगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन अलग होगा तो इसमें बनता है, यहाँ से आप 2 हाइड्रोजन निकाल दें, क्या बच जाएगा, CHO। 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है तो CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर CHO। तो क्या बना, एल्डिहाइड मीन्स ब्यूटीरेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। CH3 CH2 CH2 CHO प्लस क्या अलग करना है, यहाँ से हाइड्रोजन अलग करना है। उसी प्रकार से यहाँ से भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अलग होंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर बन जाएगा कीटोन। कौन सा कीटोन बना, एथिल मेथिल कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखिए, प्राइमरी ने क्या बनाया, एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ने क्या बनाया, कीटोन, और जब टर्सरी अल्कोहल की हम बात करेंगे तो टर्सरी अल्कोहल यहां से भी आप क्या अलग कर दें, हाइड्रोजन। जिस प्रकार से डिहाइड्रेशन में H2O के मॉलिक्यूल्स अलग हो रहे थे,
ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी H2O के मॉलिक्यूल्स अलग होंगे और साथ में क्या बन जाएगा, एल्कीन। तो डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजनेशन ऑफ टर्सरी एल्कोहल सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। हुआ? तो ये हो गया हमारा डिहाइड्रोजनेशन। तो कुछ रिएक्शन जो है मिलते जुलते हैं। आगे आ जाते हैं थर्ड, ऑक्सीडेशन। क्या करना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझने के लिए? हमें ऑक्सीकरण करवाना है प्राइमरी अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल का और टर्सरी अल्कोहल का। तो सबसे पहले जब ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता है। कौन सा एल्डिहाइड बन जाएगा, ब्यूटेड एल्डिहाइड। इसके बाद इसका फिर से आप रिएक्शन करवाएं या ऑक्सीजन के साथ फिर से ऑक्सीडेशन हो तो ये बना देता है CH3 CH2 CH2 COOH, ब्यूट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीडेशन में। सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा इसके यदि हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो CH3 और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर भी जो फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ था किसमें हुआ था, डिहाइड्रोजनेशन में हुआ था, वही कंपाउंड यहाँ पर कीटोन का ही फॉर्मेशन होता है। और साथ में प्लस या इसका फिर से आप ऑक्सीकरण करवा दें तो ये बन जाता है, क्या बन जाएगा यहाँ से, CH3 COOH। क्या नाम है इस कंपाउंड का, एसिटिक एसिड। दो मॉलिक्यूल्स जो है सेकेंडरी अल्कोहल, दो मॉलिक्यूल्स ब्यूट्रिक एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को देता है। टर्सरी अल्कोहल का यदि हम ऑक्सीकरण करवाएं तो यहाँ से एक कार्बन जो है रिमूव हो जाता है और कीटोन का ही फॉर्मेशन होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O। इसका नाम है एसीटोन। इस एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद फिर से यदि हम ऑक्सीकरण करवाएं तो एक और कार्बन रिमूव हो जाता है और ये बना देता है CH3 COOH प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बाहर होता है। इन तीनों में हमने देखा कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो नंबर ऑफ कार्बन जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें नंबर ऑफ कार्बन कितने रहते हैं। यहाँ पर सभी जगह तीनों में हम देख रहे हैं 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है। जो कंपाउंड बन रहे हैं उसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन जब हो रहा है तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 4 कार्बन है, यहाँ पर भी देख रहे हैं 4 कार्बन है। मतलब प्राइमरी अल्कोहल जब किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उसमें ऑक्सीडेशन होने पर जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं आता है। सेकेंडरी अल्कोहल में सबसे पहले तो 4 कार्बन हुआ, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं यहाँ भी 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 2 कार्बन हो जा रहा है तो नंबर ऑफ कार्बन की संख्या यहाँ पर भी कम हो जाता है। लास्ट वाले प्रोडक्ट में देख रहे हैं सिर्फ 2 कार्बन ही है। इसके बाद हम टर्सरी अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं कि 4 कार्बन भाग ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और कार्बन हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पर 3 कार्बन हुआ। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 और 2, सिर्फ 2 ही कार्बन यहाँ पर बन रहे हैं। 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पर ये जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो आपको याद क्या रखना, देखिए इसके पहले जो हमने पढ़ा वह डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन था जिसमें क्या बना था, प्राइमरी अल्कोहल ने ब्यूटाइल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया था और सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाया था, यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन किया था। तो कीटोन हो गया सेम प्रोडक्ट, यहाँ पर भी सेम है और इसके बाद जो है
फिर और ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो यहाँ भी एसिड बन रहा है, यहाँ भी एसिड बन रहा है, यहाँ भी एसिड बन रहा है, ध्यान रखिए। यहाँ पर भी इसके साथ ये भी कॉमन है, कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विक्टर मेयर रिएक्शन या विक्टर मेयर मेथड। यहाँ पर भी हम उन्हीं अल्कोहल्स को ही लेंगे, CH3 CH2 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 OH नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल है। सबसे पहले इसमें जो भाग लेता है वह फास्फोरस प्लस आयोडीन भाग लेता है, और CH3 CH2 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 I। इसके बाद इस अभिक्रिया में भाग लेता है सिल्वर नाइट्राइट AgNO2। सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करके और ये बना देता है CH3 CH2 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 NO2। नाइट्रीकरण हो गया, आयोडीन हट करके और क्या ऐड हो गया, नाइट्रो समूह ऐड हो गया। इसके बाद फिर किसके साथ अभिक्रिया करवाना है, नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला होता है HNO2। HNO2 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। तो इस अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन इसके 2 हाइड्रोजन के साथ में, इस ब्यूटिल नाइट्राइट के 2 हाइड्रोजन के साथ में H2O बना करके और यहाँ से अलग हो जाएगा, -H2O। क्या बच जाएगा यहाँ पर, इसको जो कहते हैं वैसे ही लिखे रहने देते हैं, यहाँ पर चेंजेस आ जाएगा, उसकी जगह क्या ऐड हो जाएगा, ये तो बाहर हो गया, NOH ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 C, यहाँ पर क्या है H2 बाहर हो गया तो NO2 और डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम है नाइट्रोसिल, इसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रोसिल अम्ल कहेंगे। इसके बाद क्या होता है, सेकेंड, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाना है NaOH के साथ। यहाँ पर भी H2O के मॉलिक्यूल्स बाहर होंगे, कैसे बना देता है CH3 CH2 CH2 C NO2 तो है ही, और साथ में यहाँ से क्या ऐड हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ में जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा और ये बना देगा N के साथ ONA। इसका नाम है स्यूडोनाइट्रोल, ब्यूटिल स्यूडोनाइट्रोल का फॉर्मेशन होता है। इसका जो कलर होता है वह किस प्रकार का होता है, रेड कलर, लाइक ब्लड, ब्लड के समान जो है इसका रेड कलर होता है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी एल्कोहल पे। सेकेंडरी एल्कोहल के लिए भी यहाँ पर हम ब्यूटिल एल्कोहल नहीं लेना है, लेकिन सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल लेना है, CH3 CH2 CH3 CHOH। इसका रिएक्शन करवा देते हैं, यही फास्फोरस और सेम उपस्थिति, आयोडीन की उपस्थिति में यहाँ भी वही कंपाउंड बनेगा, इसको OH को रिप्लेस करके आयोडीन ऐड हो जाएगा, CH3 CH2 CHI, फिर AgNO2 के साथ अभिक्रिया करवाना है, ये बना देगा, यहाँ से आयोडीन रिप्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 CH3 CNO2
तो यहाँ से जो है आगे बना देगा, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया होने से क्या बन जाएगा, यहाँ से भी एक H2O का मॉलिक्यूल्स बाहर हुआ, CH3 CH2 CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ का और यहाँ का भी एक हाइड्रोजन, तो H2O अलग हो गया था, क्या बच जाएगा, C के साथ में NO2 और यहाँ पर हो जाएगा ON। इसका जो कलर होगा वह किस प्रकार का होता है, ब्लू कलर का, या ब्लू कलर का सॉल्यूशन तैयार होता है स्यूडोनाइट्रोल का। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल को समझने के लिए मैं यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ ताकि तीनों रिएक्शन एक साथ स्पष्ट हो जाए कि क्या कॉमन है, वो भी हमें समझ में आ जाए। तो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 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 COH, ये टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल है। इसका भी सबसे पहला किसके साथ रिएक्शन होगा, फास्फोरस और आयोडीन के साथ। तो यहाँ से भी OH रिमूव होगा, आयोडीन ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3, इसको मैं CH3 का होल थ्राइस भी लिख देता हूँ, CiOH रिमूव हो गया। नेक्स्ट सिल्वर नाइट्राइड के साथ जब अभिक्रिया होगा AgNO2 के साथ में, तो यहाँ से आयोडीन अलग हो जाएगा और ये बना देगा CH3 का होल थ्राइस CnO2। इसके बाद जो है कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल जो है बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, मतलब यहाँ से इसके बाद क्या होता है, यदि रिएक्शन होता तो नाइट्रस अम्ल के साथ होगा, तो यह जो है नाइट्रस अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता है और ना ही इसका जो है कोई रंग होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये कंपाउंड जो बनता है कौन सा है, ये भी ब्यूटिल नाइट्राइट है। इस ब्यूटिल नाइट्राइट का भी जो है कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। तो है आसान है, सरल है। सबसे पहले इसको मैं एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विक्टर मेयर रिएक्शन। प्राइमरी अल्कोहल क्या बना है, प्राइमरी अल्कोहल फास्फोरस आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके ब्यूटिल आयोडाइड। सिर्फ आपको क्या करना है, OH को हटाना है और आयोडीन ऐड करना है इस कंपाउंड में। आयोडीन को हटा करके सिल्वर नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो नाइट्रो समूह ऐड करना है। इसके बाद फिर क्या करना है, इस नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने के बाद इसमें H2O बाहर हुआ है, तो वो H2O कहाँ से बाहर हुआ है, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ का 2 हाइड्रोजन ये बाहर हो गए, तो H2O, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ CnO2, ये तो है ही CnO2, इसके साथ में क्या ऐड हो गया फिर NOH, यहाँ पर क्या बच जाएगा NOH, ये ऑक्सीजन तो बाहर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया होगा तो फिर से यहाँ H2O बाहर होगा, वो H2O कहाँ से अलग होगा, इस हाइड्रोजन से, जो है एक हाइड्रोजन ये और OH ये, तो H2O बन जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या ऐड हो जाएगा, सोडियम। तो इस प्रकार से सोडियम या स्यूडोनाइट्रोल का फॉर्मेशन होता है। इसका कलर जो होता है ब्लड के समान कलर, रेड कलर होता है। सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा, फास्फोरस आयोडीन के साथ अभिक्रिया किया, आयोडीन ऐड हो गया इस OH की जगह आयोडीन। इसके बाद फिर सिल्वर नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया होता है, तो यहाँ आयोडीन की जगह क्या ऐड हो जाएगा, नाइट्रस समूह ऐड हो गया। इसके बाद फिर क्या किया हमने, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया, तो यहाँ से भी H2O बाहर हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या ऐड हो जाता है, ON बस बचेगा यहाँ पर, क्योंकि H2O रिमूव हो रहा है, तो वो H2O कहाँ से अलग होगा, एक हाइड्रोजन ये है और ऑक्सीजन यहाँ से है, और एक हाइड्रोजन कहाँ से अलग होगा, इस यहाँ से। टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल की भी हम बात करें तो यहाँ पर H2O रिमूव होने के लिए, देखिए आगे हम देखेंगे सेम रिएक्शन है। यहाँ पर OH की जगह क्या ऐड हो गया, आयोडीन, फिर आयोडीन की जगह क्या ऐड हो गया, नाइट्रो। इसके बाद फिर कोई रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि उसके पास रिमूव करने के लिए H2O के रूप में यदि रिमूव भी करता है तो उसके पास कोई हाइड्रोजन लास्ट में नहीं बच रहा है, तो रिमूव नहीं होता, इस कारण से कोई रिएक्शन
नहीं करता है। तो ये था विक्टर मेयर रिएक्शन। इसके बाद लास्ट जो रिएक्शन आता है वह आता है ल्यूकास टेस्ट। ये पांचवा रिएक्शन है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल किस प्रकार से रिएक्शन करेंगे। ल्यूकास टेस्ट के लिए इसमें ल्यूकास रिएजेंट लेते हैं। उस ल्यूकास रिएजेंट में क्या क्या होता है, जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेट HCl, तो चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल हो, उन तीनों में हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी ल्यूकास रिएजेंट होगा। तो क्या करता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, ल्यूकास टेस्ट करवाने से जैसे ही हम कोई से भी अल्कोहल लें तो जो अल्कोहल वाला पार्ट रहता है वो तो उसमें क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, लेकिन इसके साथ में क्या बनता है, एल्किल हैलाइड भी बनता है। वह एल्किल हैलाइड का इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होता है। किस प्रकार से अलग अलग कैरेक्टर्स होगा, तो प्रकार से होता है। तो पहला प्राइमरी क्या दे रहा है, यहाँ पर जब गर्म करते हैं इसको तब यह एल्किल हैलाइड, कैसा एल्किल हैलाइड बनाएगा, वाष्पशील एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट में ऑयली लेयर देता है, किसका, एल्किल हैलाइड्स का। ठीक उसी प्रकार से टर्सरी अल्कोहल भी ऑयली लेयर देता है, लेकिन शीघ्रता से देता है, किसका, एल्किल हैलाइड्स का। तो ये था हमारा वो मेथड्स जो जिनके द्वारा हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का पृथक्करण कर सकते हैं। तो यह टेस्ट हमने अभी देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में एक रिएक्शन में और बताना चाहूँगा आप लोग को, वो भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल से टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, जिसको हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन, अंतर परिवर्तन। सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल। इस प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो क्या बनता था, प्राइमरी अल्कोहल ने क्या बनाया था, वहाँ पर एल्डिहाइड बनाया था, ब्यूटाइल ऑक्सीकरण करवाया था। यहाँ भी ये क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं लिया है, यहाँ पर हमने लिया है एथिल अल्कोहल। तो कौन सा एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पर प्रोपेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। वहाँ पर ब्यूटाइल एल्डिहाइड बना था, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, CH3CHO। इसके बाद इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला क्या है, RmGx। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, CH3MgI, RmGx ये बना देता है CH3, एक CH3 है, एक CH3 है, CH और OH प्लस क्या बन जाएगा, MgOH। वही ले रहे हैं CH3 CHOH। यहाँ पर भी अब सेम अभिक्रिया है, बहुत सरल है। ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ऑक्सीकरण करवाने पर क्या बना था, वहाँ पर कीटोन बना था, तो यहाँ पर भी कीटोन बनेगा, CH3 CH3C11O, एसीटोन बन गया। इसका भी आप अभिक्रिया किसके साथ करवा दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, CH3MgI। तो ये बन जाएगा CH3 तो एक और CH3 ऐड हो गया, और OH प्लस क्या बन जाएगा, MgOHI। तो इस प्रकार से ये कौन सा अल्कोहल बन गया, ये टर्सरी अल्कोहल। इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसका क्या नाम है, सेकेंडरी
प्रोपिल अल्कोहल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल कहलाता है। तो इस प्रकार से ये हमने इंटर कन्वर्जन रिएक्शन भी देख लिया। तो ये सभी जो है रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ही आते हैं, जिनको ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन के रूप में हमने यहाँ पर देखा। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन था इसमें वो था विक्टर मेयर रिएक्शन। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं, किन्हीं 3 विधियों को लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। रिएक्शन है थोड़ा टफ है, आप 1-2 बार करके इनको रिवाइज कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।